वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी हम थोड़ी देर पहले उठे हैं और जिया को दवाई दी है। उसका मतलब 6 घंटे में 2 दिनों से क्रोसिन सिरप देना, तो अलार्म लगा के रखा हुआ उसकी दवाइयों का। अब 8 के बाद कितने बजे देना, नैनी को बोलना पड़ेगा। 8 के बाद 2 बजे है ना, हाँ 2 बजे का फिर उसको बोलना पड़ेगा, तो वो ध्यान से देगी। तो उसका डायपर चेंज करा रहे हैं, ऐसे फिर जाके सुला रहे, तो ये सो ही रही है यार, उसकी दवाई का ही असर है। चलिए इसका डायपर चेंज करते हैं और इस व्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं। के बाद अभी ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं यार। अभी रिसेंटली हम लोग कुछ ज़्यादा ही मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा थकावट है। और मैं थोड़ा सा तैयार हुई थी, मुझे कुछ काम करना था कंपनी का ही, लेकिन 2-3 दिन में शूट हुआ है जो काम था, तो वो किया है मैंने। मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने बहुत सारे काम इस बार छोड़ दिए क्योंकि जब आपका मेंटल वो सही नहीं होता ना, तो आपसे ये काम होते भी नहीं है। तो जिया जो है वो अभी थोड़ा बेटर है, बट फीवर से ऑन एंड ऑफ आ रहा है। कल उसको इंजेक्शन लगा था, आज उसको लास्ट तक एंड होने तक जो पैरासीटामोल है वो देनी है। मेरा दिमाग नहीं चलता है, तो पीसीएम है वो देनी है। डुगू गया है नीचे पार्क में घूमने के लिए, तो वो पार्क में घूम के आएगा, थोड़ी एनर्जी निकाल के आएगा अपनी। वो आजकल ऐसे एनर्जी में रहता है कि उसे बस खेलना है और उसी के कारण हम लोग की रातों की नींद उड़ गई है। कल भी वो क्या बोलते हैं, सुलाते हैं हम लोग प्रॉपर टाइम पे, सोता है मिडनाइट भी नहीं यार, 3 बजे सुबह के टाइम पे वो उठता है। 4 बजे सुबह बोलते हैं, पर हम लोग सुबह 3 बजे ही बोलते हैं। 3 बजे उठ रहा है और उसका जो अलर्ट होता है। आपकी 3 से 4 वाली नींद आपको पता होगी कितनी इंपॉर्टेंट नींद होती है। वो अच्छे नहीं उठा सकते आपको, बट हम लोग की वो नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो हम लोग का मेंटली भी वो जा रहा है। तो हम लोग दिन में जैसे जब उनकी नैनी आ जाती है तो हम रेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अभी ऐसा रहता है कि मैं सुबह इसका काम किया, सुबह तक जिया को देखा, फिर रेस्ट किया और फिर जाके हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेश हुए। मेरे को लगा थोड़ा सा काम निपटा लेना चाहिए। तो आज हम लोग फिर से, जो नैनी है वो यही कह रही थी, उन्हें फिर से दरवाजे की आवाज़ आई। तो मैंने उनसे आज बोला कि हम लोगों को नहीं आई थी। देखिए हमारा लास्ट इंसिडेंट कटोरी वाला ही था और राजा बीच में कुछ कह रहे थे। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है या क्या है, मुझे नहीं अपनी तरह से समझ में आता। तो मैं वही बोल रही थी कि हो सकता है आजू बाजू वालों के लॉक की आवाज़ हो, क्योंकि सबके यहाँ पे इंटरलॉक होते हैं, मे बी उनकी आवाज़ आ रही। तो वो नहीं दीदी यहीं पे तपासी से आती थी, प्यास से आती, आज भी एक बार आई है। तो फिर मैंने टाइम पूछा, मैंने कैमरा चेक किया और कोई नहीं था। फिर मैंने उससे वही बोला कि कैमरा चेक करें, कोई भी नहीं है ऐसा कि कोई आया है या किसी ने लॉक खोला। और अगर कोई आता भी है तो 3 से 4 बार लॉक खोलता है, तो उन्हें वही वाली वो हो रही है प्रॉब्लम। तो मेरे से कुछ लोग कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, वो काम छोड़ के जाना चाहती हैं इसलिए ऐसा कर रही है। तो नहीं यार, उनकी सैलरी दे दी गई है, 14 को दे दी गई थी और आज 21 हो रही है ना शायद, हाँ 20-21 तारीख है, नॉट श्योर, आई थिंक 21 तारीख है। तो 21 तारीख हो रही है। अगर उनको छोड़ना होता काम तो वो इतने दिन और कंटिन्यू नहीं करती है ना, तो वो काम करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद भी कहा है कि वो काम कंटिन्यू करना चाहती है। और डुगू और क्या बोलते हैं, अगर मैं उन्हें काम से जिस दिन मना करूँगी उस दिन मेरे को उन्होंने बोला है कि 1 महीने पहले, ताकि वो जॉब सर्च कर ले। तो जब मेरे को ऐसा कुछ करना होगा तो अलग बात है, जब उन्हें छोड़ना होगा तो उनका कुछ भी नहीं है, वो कभी भी छोड़ देंगी। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला है कि छोड़ना है या कुछ करना है, क्योंकि जिसको छोड़ना होता वो छोड़ देता। और डर रही है वो, पर छोड़ नहीं रही है, मतलब वो बताती रहती है। मैंने बोला मुझे नहीं समझ में आता यार कुछ भी, आपको मे बी वहम हो रहा हो, क्योंकि आज मेरे को लगा, मैं बोल दूँ आपको मे बी वहम हो रहा हो, मैं आजू बाजू में पता कर लूँगी, मे बी वहाँ की जो लॉक की आवाज़ है वो आपको आ रही है। तो जिया लगातार यहाँ पे रो रही थी और ना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ना उसे नीचे भी दिया। मैं जाके एक बार देख रही हूँ कि वो शांत हुई है नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो एक बार वो देखना पड़ेगा यार। अभी मेरे को लग रहा है दवाई देने के बाद भी उसका जो फीवर है वो उतरा नहीं है, तो चलिए यार देखते हैं चल के। शांत हो गई है, सो गई कहाँ, अब शांत हुई, शांत हुई, शांत हुई। आओ इधर, बंद है, बंद है, कम है। ओहो तुम यहाँ से गिर जाओगे।
पानी गिरा दिया। तो जिया कहाँ है? जिया कहाँ है? जिया कहाँ है डुग्गू? एक बार जिया बोल दो। जिया थोड़ी देर के लिए शांत हुई, जिया लगातार रो रही है। हींग लगा ली, सब लगा लिया, अभी तो मसाज वसाज नहीं होनी थी इसकी, कोई मसाज वगैरह नहीं होनी। डुग्गू बेटा, डुग्गू बेटा, डुग्गू बेटा, डुग्गू बेटा, डुग्गू बेटा। अम्मा मैं गिर जाऊंगी डुग्गू। मम्मा राजा देख लो मेरे को काट रहा है। तू बेबी राजा मेरे को काट रहा है। राजा बचा लो प्लीज। तो ये बोली थी इसकी असली वसली तो नहीं, पर नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी रेंज शेयर करने वाली हूँ फॉर हेयर। और ये है मामा अर्थ की कर्ट स्मूथनिंग रेंज। तो एक एक करके मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ और एक किस तरह से यूज करना है हम देख लेते हैं। ये है पहला प्रोडक्ट जो कि है मामा अर्थ कर्ट स्मूथनिंग शैम्पू। इसमें आपको मिलता है कर्ड एंड कैराटिन। ये रेंज आपको देती है स्मूथ एंड शाइनी हेयर। और ये है मामा अर्थ कर्ट स्मूथनिंग कंडीशनर। इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कर्ट्स एंड कैराटिन। तो चलिए जल्दी से हम इन दोनों प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ कर्ट स्मूथनिंग शैम्पू। उसके बाद मैंने लिया है मामा अर्थ का शैम्पू और इसे मैं अप्लाई करूंगी ऑन वेट हेयर एंड स्कैल्प विथ फिंगर टिप्स। आपको धीरे धीरे मसाज करनी है इस शैम्पू से। ये आपके बालों को जेंटली क्लेंस करेगा और साथ में आपके बालों को स्मूथ शाइनी बनाएगा। आप जो अंतर है वो एप्लीकेशन के बाद आराम से देख पाएंगे। उसके बाद जब मैंने शैम्पू अप्लाई कर लिया है उसके बाद आफ्टर मसाजिंग इट शैम्पू में से वॉश कर लूंगी और फिर हम यूज करेंगे मामा अर्थ का कर्ट स्मूथनिंग कंडीशनर। कंडीशनर को अप्लाई करने के लिए मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंडीशनर लूंगी। उसके बाद मैं इसे अपनी गीले बालों में अप्लाई करूंगी फ्रॉम मिड लेंथ एंड ऑल द वे डाउन टू द एंड्स। इसको आपको छोड़ना है फॉर 2 से 3 मिनट ताकि ये अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। वॉश करने के बाद आपके बाल कैसे हो जाएंगे ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो वॉश करने के बाद आपके बाल काफी स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। तो इस रेंज को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आपके बाल अगर डल है और समर में तो यार कितना स्वेटिंग होती है, बाल कैसे चिपचिपे हो जाते हैं, शाइन चली जाती है, बालों की स्मूथनेस चली जाती है। तो उसके लिए काफी अच्छी रेंज है ये। और साथ में आपको इसमें कर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं और घर बैठे ही आपको कैराटिन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से कुछ मामा अर्थ के बारे में भी बता देती हूँ। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। साथ में आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन mamaearth.in एंड मामा अर्थ की खुद की ऑफिशियल ऐप में। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि है ब्यूटी जोन 2023 और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट्स। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट, नायका, पर्पल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की खुद की ऑफिशियल ऐप पे। Every time you buy from them, Mama Earth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. As you know, Mama Earth products are available on Amazon, Nykaa, Flipkart, but they are now also available in stores near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mama Earth store near you. Mama Earth ने लॉन्च करी है अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप जिसमें यूजर्स को मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड डिस्काउंट। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। तो घर बैठे अगर आपको अपने बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाना है तो आप ये रेंज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट जैसे कि मैंने आपको बताया। तो डू चेक इट आउट। तो जाइए देर किस बात की, जाके लिंक चेक कर लीजिए। तो हम लोग को वही लग रहा था पर नहीं, उससे बच्चा कंटिन्यूसली होता है तो थोड़ा रुक रुक के रो रही है और ऐसा रो रही है कि कंटिन्यूटी में बहुत भयानक। आई थिंक गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी के कारण में तो गर्म दिन है ना यार, इतना गर्म दिन। बुधवार का दिन बताइएगा आप लोग, क्या आई थिंक 21 तारीख। इतनी गंदी गर्मी, इतनी गंदी गर्मी। ये सब गर्मी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। गर्मी गर्मी गर्मी। बेटा 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 बेटा, तो इसको मैं घुमा के लाई और मेरे को बहुत सारी
बेड पे चढ़ गई। ओ गर्मी, ओ गर्मी। सब कर दो। हाय गर्मी कैसे करता है? हाय गर्मी, हाय गर्मी। ओए गिर जाएगा बच्चा। नहीं गिरता वो, उसे मालूम है कहाँ तक जाना मत बोल, अब वो तो नीचे भी कर रहा था ये चीज, नीचे भी कर रहा है वही चीज। डुगू के बाल अपने आप ही खड़े हो गए, इतनी गर्मी हो रही। बैठ बैठ। ओ माय गॉड, इसके बाल तो देखो तुम गर्मी के कारण। मम्मी हैप्पी डेंट खाएगी। हैप्पी डेंट। ऐसे पीछे पीछे किराने की दुकान है, ऐसे जिद कर करके मुझे लेके गया है पीछे, और वो दुकान बंद हो गई थी। फिर रो रहा, फिर वैसे आधे रास्ते गोदी में लाई और फिर आधे रास्ते राजा लेके आए थे। हाँ बेटू, अच्छा आप जगह पे लेटना चाहते हो? ऐसा कॉट में लेटना है। तो मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने, तो मैं बना रही हूँ डिनर में अपनी फेवरेट भरमा बैंगन, और ये जो है इसके लिए मैं आलू बहुत याद आता है। इसके लिए मैंने रखी है मूंगफली, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, और उसके बाद फिर मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची डाल दी है पीसने के लिए, और उसमें ही हम जो रोस्टेड मूंगफली है वो डाल देंगे और पीस के इसे फ्राई करना है। तो हम लोग ना क्या कराने वाले हैं घर पे हवन। तो पंडित जी से बात हुई थी हम लोग के घर, मतलब मेरे घर के साइड वाले से। उनने कहा कि अगर दोनों घरों में मंदिर सेपरेट है तो सूतक जहाँ पे लगा हुआ है वो आपका घर है, और वहां पे पूजा होनी यानी कि हवन होना बहुत जरूरी था, जो कि नीचे हो गया था। पर हम लोगों ने एक ही मान के किया था, और हम अभी भी एक ही मानते, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम लोगों को लगा एक बार कराने में कुछ नहीं होता, तो ये सोल्यूशन हमें अपनी जो प्रॉब्लम का है वो मिला कि उन्होंने बोला कि एक बार करा लो आप, मतलब घर में हवन, मतलब शुद्धि हो जाती है हवन कराने के बाद। तो सूतक कहते हैं लगता है जब बच्चा होता है या कुछ भी आपके घर में हुआ है उस टाइम पे, तो हवन कराना पड़ता है। तो वही हवन जो है हम एक करवा रहे हैं अभी, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहे हैं, सावन के सोमवार आने वाले हैं, तो उसी बीच में एक हवन करा लेंगे हम लोग। और देखते हैं यार, हम लोग को भी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अभी जैसे नैनी ही बोल रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से नैनी बोल रही थी, उन्हें आवाज आई थी गेट की। मैं वो भी पता करने वाली हूँ कि आजू बाजू या कहाँ से जो आवाज है वो आ रही है। उसके बाद के जो बैंगन है ना वो बन रहे हैं, और यहाँ पे सॉरी बैंगन बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मसाला है वो फ्राई हो रहा है। तो आप देखिए मसाला एकदम भुन गया, जब तक तेल नहीं अलग हो जाता ना तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो मैंने सरसों के तेल सॉरी नॉर्मल तेल में फ्राई किया। बैंगन में सरसों के तेल में बनाऊंगी, बहुत ही अच्छे बैंगन बनते, ट्राई करके देखिएगा। और मेरी जीव उठ रही है, वो पासी में सो रही है मेरे। तो यहाँ पे जो बैंगन है, मतलब जो मसाला है वो हो गया है एकदम तैयार। बहुत गर्मी हो रही है तो घर में की तैयारी करी थी, और आटा गूंदा है। कोई हवा पहुंचा दो यार, किसी का मौसम अच्छा हो तो बिल्कुल थोड़ी सी बारिश भेज दो, कोई किसी के बारिश हो या थोड़ा सा बारिश भेज, तूफान मत भेजना, बारिश भेज दो। और सब अपना बहुत बहुत तूफान नहीं, सिर्फ बारिश। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए सब लोग, पता है मौसम कब कैसा कैसा चलता रहता है। तो अब मैं बैंगन भर रही हूँ क्योंकि जो मसाला है वो ठंडा हो गया। ये बहुत अच्छा रहता है। राजा को दूर से खुशबू आ गई कि आज तो मसाले वाले बैंगन बन रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, ये 5-10 मिनट के बाद मैं दोबारा से लोच लगाऊंगी तो रोटी जो है वो अच्छी बनेगी। तो आटे को हमेशा 15 मिनट के लिए ना सेट करा दो, कोई भी आटा है, और उसके बाद बनाओ। तो जल्दी बैंगन चढ़ा लेती हूँ, और फिर बनाएंगे हम गर्मा गर्म रोटी विद घी, और इसके साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो बैंगन में मैंने चीरा लगा लिया है। जिया तो ना जिया बहुत परेशान हो रही है, मेरे को सब्जी चौकने आना पड़ा है, शांत नहीं हो रही है। बीच में चुप हो जाती है एकदम, बीच में एकदम शांत हो जाती है जैसे कुछ हुआ नहीं था। तो मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, मैं जल्दी से छौंक के डाल रही हूँ यार। उसके बाद मैंने सरसों का तेल डाला है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बैंगन। और मैंने बैंगन डाल लिए हैं, और ये बन के बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसे आप घी की रोटी से खा लीजिए, या अजवाइन का या मसाले का पराठा बना लो, और ये बहुत 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 ही टेस्टी बनते हैं। इसमें कई बार मैंने मूंगफली डाल के ग्रेवी बना लेती हूँ। तो जिया क्योंकि रो रही थी तो मैंने फटाफट ना 2 रोटी सेकी, उसके बाद मैंने बाकी रोटी सेकी। मैंने डुगू के लिए रोटियां बना रही थी, तो उसको मैं दूध रोटी खानी मतलब दे रही थी। तो यहाँ पे मैंने डुगू के लिए पहले रोटी उतार दी, और उसे दूध रोटी बहुत अच्छी लगती है। पहले मिक्स कर दीजिए, 15 मिनट रख दीजिए, उसके बाद उसमें हल्का सा नमक आ जाता है,
दूध में रोटी का, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जो बैंगन है वो भी हमारे बन के तैयार है। उसके बाद जब जिया थोड़ी सी शांत हुई तो मैंने बाकी की जो रोटियां थी वो बना ली। तो यहाँ पे बैंगन देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और सीरियसली ये खाने हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे भी लग रहे थे। तो ये हमारी बैंगन की सब्जी भी बन के तैयार है, ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसी और ब्लॉग में कि कैसी बनी, अगर आपने ये सब्जी ट्राई करके देखी है। उसके बाद डुग्गू सो गया था और जिया को हमने यहाँ सुला के रखा था, क्योंकि थोड़ा रूटीन हम डुग्गू का सही कर रहे थे। तो प्रॉपर टाइम पे सो तो गया, बस डर ये था कि वो सुबह कितने बजे उठने वाला है, क्योंकि वो 3 बजे 3:30 बजे इस तरह से उठ रहा था। तो यहाँ पे जिया की दवाई का टाइम भी हो गया था, तो मैं राजा से बोल रही थी कि अपनी मतलब इसकी दवाई ले आओ, उसके बाद इसको भी सुला देते हैं और हम लोग भी सो जाते हैं। अब हमें भी नहीं पता रहता कि हम कितनी देर सोने वाले हैं। तो यहाँ पे जिया को लेके मैं घूम रही हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे दवाई हम उसे दे रहे हैं। दवाई उसे 6-6 घंटे में दे रहे थे। ये इसकी लास्ट डोज थी, मतलब 2 दिन की दवाई थी और ये काफी ज्यादा परेशान थी। यहाँ पे मुझे ना पता है नैनी ने बोला था कि अगर दवाई देते तो एक बार नाक दबा दो, तो बच्चा जल्दी से गुटक लेता है दवाई को, पर जिया जो है वो नहीं गुटकती है, तो वो ट्रैक उसको काम नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे उसको दवाई खिलाई है। दवाई खिलाने के बाद थोड़ा सा बर्फ दिलाएंगे, क्योंकि दवाई खिला के भी बर्फ दिलाते हैं छोटे बच्चों को। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मतलब सोने के लिए जा रहे थे कि चलो यार सो जाते हैं। तो जिया को सुलाने से पहले मैंने थोड़ा सा हॉल क्लीन किया ताकि सुबह के लिए थोड़ा हॉल मैनेजेबल लगे, और बाकी ये काम ना सुबह सुबह बहुत सारे हो जाते हैं, तो जितना आप करके सो जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत फैलाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पहन रहे हैं राजा बेबी के लिए बेल्ट। ये डुगू के लिए एक बार यूज करी थी और ये अब बताती हूँ मैं क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। हम जा रहे हैं सालों बाद मॉर्निंग वॉक पे बिकॉज ऑफ मिस्टर अद्वैत सिंह। तो यहाँ मैंने राजा को बेल्ट एडजस्ट करने में हेल्प कर रही थी। तो डुगू उठ गया और डुगू ने पिलाई। तो डुगू 3:30 बजे तो नहीं उठा, डुगू उठा 4:30 बजे आज, और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश कर ली, नहीं सोया। और अब हम कपड़े पहना के लेके जा रहे हैं थोड़ा भगाने, और हम लोग जा रहे हैं खुद भी गार्डन, थोड़ा वेट भी कम होगा और हम लोग की थोड़ी सी वर्जिश हो जाएगी, लेकिन एक्सरसाइज या वॉक पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं 6 महीने के बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगी। बज रहे हैं अभी करेंटली सुबह के 6:06। मौसम अच्छा है तो इसलिए हम लोग को लगा चले जाते हैं। तो मैंने अपना ये चेंज किया है, ये नहीं, और डुगू को फटाफट मैं कपड़े पहना के लाती हूँ और निकलते हैं। ये सो गई थी, सोते सोते बैठाया ये को फर्स्ट टाइम इसमें, देखते कैसा एक्सपीरियंस होता है। मॉर्निंग वॉक लिए हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए। डुगू में तो यूज ही नहीं हो पाएगी, ये अगले फर्स्ट टाइम यूज करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? सो रही 6 बजे हो रहे हैं, 6:15 पानी ले लिया गया इसमें हम लोगों ने अपने लिए, 6:15 हो गए। और आज अब पहली बार हम लोगों को मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए देख रहे हैं। बच्चों ने कहीं ना कहीं आकर लाइफ थोड़ी सुधारी है, बस थोड़ा सा यार रूटीन गड़बड़ा रहा है उसका। 4:30 बजे से गड़बड़ा, जब स्कूल जाएगा उस टाइम भी नहीं उठेगा, तब तो जानबूझ के सोएगा कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है। गार्डन नहीं, कार में जाना है। इसके हाथ में क्या है, हाथ की दबाता रहता है। चलो चलो चलो, आप देखो आप आ चल रहा है, चलो। कैसे दिया? मौसम अच्छा है आज सुबह सुबह। हाँ देख, तेरा दोस्त आ गया था गेट पे, बा हमारे गेट पे। सुबह सुबह सबकी एक्सरसाइज वॉक वगैरह चल रही है। देखो सुबह सुबह आ जाते हुआ होगा। हाँ हो रहा था ना, कल था 21 तारीख को, कल आना चाहिए था मैं। है योगा से ही होगा। सीरियस बंद है अंदर से, उन्हें लगा कि ज्यादा ट्रैफिक ना आए। चल। हाँ मम्मा चल रही बेटा। लगाओ
तो जल्दी पकड़ के निकलना है डुगू। चलो डुगू, चलो चलो दौड़ लगाओ। तो पापा के पास चलो ना बेटा। आ जाओ तुम मेरे कपड़े पकड़ के चल रहा है, कुछ नहीं तो ऐसा लग रहा है सुबह सुबह राजा। मेरे ख्याल से सालों बाद 10 साल में शादी में पहली बार हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे हैं। हम लोग तो आराम से वाली बात नहीं है, लेकिन हैं? बच्चों ने हम लोग सुधार दिया। हाँ हाँ सच में यार, हम लोग कभी नहीं आए शादी के 10-11 साल बाद है हम लोग कभी मॉर्निंग वॉक पे। हम लोग नाइट पर्सन है, हम लोग मॉर्निंग पर्सन है ही नहीं। नाइस पर्सन। और हम लोग कोई पर्सन नहीं रह गए ना नाइट के ना दिन के, हम बीच में भी नहीं रहे अब तो। ओए ओए होए मम्मी ऐसा करो, चलो योगा से होगा। ये तो बेकार है, बॉटल पकड़ रखे रखो बॉटल में। मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती ना। मजाक चल रहा है क्या ये? अरे कुछ कर नहीं सकती ज्यादा, लाइक 2 महीने हुए अभी, एटलीस्ट 3 महीने तो वेट करो। पता चला अभी घर में जाके और कोई तकलीफ हो जाए। हाँ दर्द हो जाए तो मैं ये करूँ। बस हो गया, बस बस। क्या होगा? डुगू डुगू मम्मी हम घूमने आए थे या हवा खाने आए थे? फ्रेश है। डुगू डुगू बाय बाय। अब उसको यही इसका खेल है ना? भागो बेटा तुम, तो वेट कंट्रोल करना तुम्हें। बहुत तेज भाग के आ रहा है, तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा ना। ये देखो भाग रहे हो। तो डुगू करना थोड़ा सा वेट भी हमें कम करना है, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि इसे भगाओ, दौड़ाओ, एक्सरसाइज कराओ। आराम से ओहो बचा बचा। आपको कैसा लगा? तो जिया वापस आ गई। जब हम लोग वापस आ गए तब जाके जिया उठी है। इतनी देर घूमते रहे, आधे घंटा, तब से जिया सो रही है। आज घर में कोई नहीं उठाया हुआ है। चलो ये तो नीचे जाना है, इसे जब खटका खोलो, बोलो जाओ मैं जा रहा हूँ। तुम छोड़ो तो आएगा राजा। तो वॉक से आ गए हम लोग। जिया भी बहुत अच्छे से वॉक करके आई है। डुगू वॉक करके आ गया था और उसके बाद फिर से पीछे राशन की दुकान है। वो पहले मुझे रात में लेके गया था, बंद थी उस टाइम पे, फिर लेके गया, अभी खुली नहीं थी क्योंकि सुबह हो रही थी। फिर हम लोग वापस आए हैं और बहुत थक गए। अब मैं सोच रही हूँ डुगू को सुला दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा दूध पिला के, और जिया को भी सुला दो। तो थोड़ी देर बैठ रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।